हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें जो भी छोटा छोटा चीज़ है उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में समझ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट, मतलब जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो बनाएंगे। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि बटन को कैसे डिजाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, कैसे उसमें ग्रेडियंट डालते हैं, कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं बटन के ऊपर, वो कल देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेन्यू बार कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो, मेन्यू बार किसको बोलते हैं। यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं, सर्च करके एक वेबसाइट आपको दिखाते हैं और उसमें दिखाते हैं किस पार्ट को मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ पे काम करते हैं, पीआरओजी क्लासेस का ही वेबसाइट ले लेते हैं और यहाँ पे देखो, ये आप जो चीज़ देख रहे हो ना, ये सब ये आपका क्या होता है, ये मेन्यू बार होता है। कि यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग क्लासेस का लोगो और यहाँ पे बाकी मेन्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एक बार। अब जैसे हम यहाँ इंस्पेक्ट किए हुए हैं ना, तो अब ये जो क्या था, यहाँ एक ये आ गया, आइकन आ गया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तब आपका ये सब चीज़ दिखेगा। ये है ना, ये सब चीज़ आज करना सीखेंगे। मेनली ये जो क्लिक वाला चीज़ है, ये थोड़ा सा इसमें जावा स्क्रिप्ट भी यूज होता है कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये सब सेम रहेगा, लेकिन हम जैसे इसको छोटा करेंगे ना स्क्रीन में, तो ये आइकन ना आके हमको ये मेन्यू, यहाँ पे सारा मेन्यू दिख जाए नीचे। ठीक है, आज हम लोग ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो, अब बनाने के लिए हम एक काम करते हैं क्या, कि एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। चलो, न्यू फाइल, मेन्यू बार बना रहे हैं तो नाम रखते हैं मेन्यू बार .html। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या हमको करना है। तो हम सबसे पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमीट एब्रीविएशन करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक नेविगेशन बार बनाने के लिए नैव टैग होता है। क्या होता है, नैव टैग होता है। जैसे सेक्शन लिखने के लिए सेक्शन टैग है, वैसे नेविगेशन बार बनाने के लिए नैव टैग है। तो यहाँ पे हम नैव टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जगह हम प्रोग्रामिंग क्लासेस नाम लिखेंगे और राइट साइड में, मतलब लेफ्ट में प्रोग्रामिंग क्लासेस नाम रहेगा और राइट साइड में सारा मेन्यू रहेगा। क्या, किसका, कॉन्टैक्ट का, सर्विस का, पोर्टफोलियो का, ये सब चीज़ का आगे क्या होगा, मेन्यू रहेगा। चलो ठीक है, हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और इस पे हम क्लास लगा देते हैं, क्या, नैव बार लिख देते हैं, नैव बार। चलो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो हमको प्रोग्रामिंग क्लासेस इसके अंदर लिखना है, प्रोग्रामिंग क्लासेस। चलो, क्लासेस लिख दिए। अब यहाँ पे एक तो हो गया, ये कहाँ रखेंगे हम ये लेफ्ट साइड में रखेंगे प्रोग्रामिंग क्लासेस को, और बाकी सारा मेन्यू बार रहेगा वो कहाँ रहेगा, राइट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे जो मेन्यू बार बनता है ना, जिसमें जितना भी मेन्यू होता है वो सब देखो कैसे बनता है, वो सब लिस्ट के अंदर बनता है। यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं, इसके अंदर हर एक आइटम का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी मेन्यू बार होता है उस पर क्लिक करते हैं, वो दूसरे पेज पे लेके जाता है लेके। तो यहाँ पे लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे तो लेके नहीं जाएगा, तो इसके अंदर आपको लिंक बनाना पड़ेगा। ये जो भी हम यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हम होम लिख रहे हैं ना, इस होम को हमको एंकर के अंदर रख के इसको लिंक बनाना होगा और उसके href में जो इस पेज पे जाना, उस पेज का नाम देना होगा। चलो ठीक है, हम समझ गए। तो यहाँ पे क्या करें, हम इसको हटा के यहाँ पे हम एंकर बनाएंगे, एंकर। ठीक है, अब एंकर, अभी तो हम कोई पेज नहीं है, हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए क्या रखते हैं, यहाँ पे हैश रखते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे होम, होम हो गया। वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे क्या, अबाउट सेक्शन रहेगा। ये हमारा कौन सा सेक्शन रहेगा, अबाउट सेक्शन। उसके बाद हम फिर से पेस्ट करेंगे और ये हमारा रहेगा सर्विसेज से सेक्शन। क्या रहेगा, सर्विसेस, CES ना, सर्विसेज। चलो, उसके बाद यहाँ पे हम फिर पेस्ट करेंगे और ये हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन रहेगा। कौन सा रहेगा, पोर्टफोलियो सेक्शन। उसके बाद एक और हम बनाएंगे, उसमें हम रखेंगे ये कॉन्टैक्ट सेक्शन रहेगा। कौन सा सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, कॉन्टैक्ट। हम सेव करेंगे। अभी एक बार हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो, गो लाइव करते हैं और यहाँ पे आ जाओ ब्राउजर पे। देखो, अभी प्रोग्रामिंग क्लासेस है, उसके नीचे हमारा क्या आ रहा है, ये सारा आपका जो मेन्यू है, बार है, वो सब यहाँ आ रहा है। अब हमको चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्लासेस मेरा यहाँ पे रहेगा और ये सब चीज़ जो होगा वो राइट साइड में रहेगा। चलो ठीक है, करेंगे हम। तो क्या करें, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहला काम होता है, अगर कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो ना, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना, इसको रिमूव करो। सबसे पहला काम, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है उसको रिमूव करो। कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हम सिलेक्टर लगाएंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यहाँ पे स्टाइल, यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब स्टार
डिनोट क्या करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर को। अब क्या करना है, जो मार्जिन हमारा आ रहा है ना उसको आप जीरो कर दो, क्या कर दो, जीरो कर दो। वैसे ही अगर पैडिंग आ रहा है उसको भी हमारा क्या कर दो, जीरो, एकदम खत्म करो जो भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, चलो कर दिए, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, एक बार फिर ब्राउजर पे हम जाएंगे देखने के लिए। देखो जो भी स्पेस था, यहाँ सब स्पेस आ रहा था ना, सब गायब हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। अब यहाँ पे हम एक काम करते, नैव को डिजाइन करते हैं। तो नैव हमारा टैग का नाम है, हम डायरेक्ट टैग के नाम से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, नैव है। अब यहाँ पे नेविगेशन बार में हमको क्या करना है, स्नैप टैग में, तो हमको ये जो प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखा हुआ है ये राइट में रखना है, बाकी जो मेन्यू है उसको हमको सॉरी इसको लेफ्ट में रखना है, इनको राइट में रखना है। तब यहाँ पे हम एक चीज़ लगाते हैं, डिस्प्ले क्या, फ्लेक्स। सबको एक लाइन में लाने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले क्या लगा लेते हैं, फ्लेक्स। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाके देखते हैं। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स, अब एक यहाँ रखना है और एक कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है क्या, जस्टिफाई कंटेंट, कि दोनों के बीच में हमको स्पेस कर देना है। क्या करना है, स्पेस करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और स्पेस बिटवीन इसका क्या है, वैल्यू होगा। हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे, हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे क्या कि हम यहाँ पे इसको विड्थ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं। कुछ विड्थ हम यहाँ पे देते हैं, 100% हम इसको विड्थ दे देते हैं। हम सेव करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम एक काम करेंगे, बाद में हम इसको देखेंगे, नहीं ठीक लगेगा हटा देंगे। तो यहाँ पे हम 100 px क्या करते हैं, हाइट दे देते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर कितना लगाएंगे, हम 2 px लगाएंगे, सॉलिड लगाएंगे और ब्लैक कलर का लगाएंगे। अब हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। चलो, अब ये जो चीज़ है इसको इसके सेंटर में लाना है। तब हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, तब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम का। किसका, अलाइन आइटम। हम सेंटर कर देंगे तो ये सब चीज़ हमारा कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ये सेंटर में। अब बात आता है, इस पे थोड़ा काम किया जाए कि यहाँ पे जो लिस्ट है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम बताए थे जो आपका एल होता है वो क्या होता है, ब्लॉक लेबल होता है। इसलिए इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, इस टाइप का। अब यहाँ पे हमको इसका भी डिस्प्ले क्या करना है, फ्लेक्स करवाना है। किसका डिस्प्ले, तो यूएल का डिस्प्ले। तो वो यूएल है कहाँ पे, तो इस नैव के अंदर है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, नैव में जाइए, उसके अंदर एक यूएल होगा, वहाँ पे जाइए और यहाँ उसका डिस्प्ले क्या कर दीजिए, फ्लेक्स कर दीजिए। डिस्प्ले क्या करिए, फ्लेक्स कर दीजिए। चलो ठीक है, हम सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनके बीच में हम थोड़ा गैप लगाना चाहते हैं। तो गैप लगाने के लिए आप पढ़े हो, गैप नाम का क्या प्रॉपर्टी है। हम 25 px इसके अंदर गैप लगाते हैं। चलो सेव करते हैं, लग गया। अब यहाँ पे ये डॉट 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 जो आ रहा है, जो यूएल के कारण है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, लिस्ट स्टाइल नन कर दोगे। जो भी इसका लिस्ट स्टाइल आ रहा है ना डॉटेड, उसको आप क्या करो, नन कर दो, हटा दिया। अब उसके बाद हम काम किस पे करेंगे, इन पे करेंगे। ये जो अंडरलाइन आ रहा है इसको भी हमको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाओ, नैव के अंदर हमारा यूएल है, यूएल के अंदर हमारा एलआई है, एलआई के अंदर हमारा एंकर है। एंकर है, क्या करना है हमको, जो वो अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, इसको हटाना है। ये अंडरलाइन किसका प्रॉपर्टी है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन। आप प्रॉपर्टी पढ़े होगे सीएसएस में, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम का। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन आ रहा है उसको हमको नन करना है। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, हम नन करेंगे, नन। हम सेव करेंगे, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। चलो हो गया। अब आ जाओ, क्या करना है, इसका थोड़ा साइज वाइज पे काम करते हैं और इसको सही बनाते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे कौन सा है, डॉट नैव बार को हमको एक्सेस करना होगा। तो हम यहाँ पे डॉट नैव बार को एक्सेस करते हैं, डॉट नैव बार। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज डालेंगे। यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना डालेंगे, हम 25 px एक बार डाल के देखते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब इसको एक काम किया जाए, क्या सबके बीच में हल्का हल्का हम वो लेटर स्पेसिंग जो होता है ना, स्पेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेटर स्पेसिंग, 2 px लगा के देखते हैं। सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इस पे बोल्ड, ये तो ऑलरेडी बोल्ड ही होता है। एक बार काम करते रुको, फॉन्ट वेट क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। फॉन्ट वेट यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको बोल्ड करते हैं। सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे। चलो, अब हल्का हल्का क्या है, बोल्ड है ये। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ नेविगेशन बार हो गया। अब क्या करा जाए, यहाँ पे नैव का यूएल का एलआई का है। अब एक काम करते हैं, ये जो नेविगेशन बार आ रहा है ना, इसका बैकग्राउंड का कलर हम बदलना चाहते हैं। तो ठीक है, चलो बदलते हैं। क्या गया, ये हमारा नैव, ये हमारा, यहाँ पे हम डालते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम नेवी डाल के देखते हैं कैसा लग रहा है। सेव करते हैं। चलो, और यहाँ पे कलर क्या कर देते हैं, इसका वाइट कलर कर देते हैं। इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है उसको हम वाइट करते हैं। यहाँ पे कलर वाइट।
वाइट, चलो वाइट सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अब आते हैं, इस लिंक का कलर भी हमको क्या करना है, वाइट करना है। यहाँ पे लिंक कहाँ गया हमारा, ये रहा एंकर। यहाँ पे हमको कलर क्या करना है, इसका वाइट करना है, कलर वाइट। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, हो गया वाइट। अब और क्या क्या करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज यूज करते हैं और यहाँ पे 18 पिक्सल हम एक बार लिख के देखते हैं कि कितना बड़ा हो रहा है। सेव किए, अब ब्राउजर पे जाते हैं। चलो अब थोड़ा थोड़ा क्या है, सब सही है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस, यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। अब हमको इस बॉर्डर का कोई ज़रूरत नहीं, हम ये बॉर्डर हटा देंगे। क्या गया हमारा बॉर्डर, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं हमको। ये बस सेंटर करने के लिए हमको ये अलाइन आइटम यूज करना था, इसलिए हम ये सब चीज़ किस चीज़ क्या किए, लिखे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पैडिंग लगाना चाहते हैं, रुको थोड़ा सा क्या करते हैं, पैडिंग लगाते हैं टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से। तो टॉप बॉटम से हम 15 px लगा देते हैं और लेफ्ट राइट से हम 28 px लगा देते हैं। ये सब अपने हिसाब से आप लगाइएगा, लगा के देखिएगा कौन सा अच्छा लग रहा है आप पे। हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। चलो ये अब काफ़ी सही लग रहा है। वो काफ़ी मतलब 100 पिक्सल जो लिखा हुआ था ना, वो बड़ा लग रहा था हल्का सा। अब ये क्या है, प्रोग्रामिंग क्लासेस है, होम, अबाउट, सर्विस और पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। अब सही हो रहा है। चलो आ जाओ और देखा जाए क्या क्या है। नेविगेशन बार सही है, यूएल सही कर लिए हम, एंकर भी हमारा इसका साइज ठीक है। अब एक काम करते हैं, जैसे इस पर हवर करेंगे ना, इसका कलर बदलना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो हवर करेंगे कैसे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, इस पर हवर इफेक्ट डालते हैं, हवर इफेक्ट। चलो ठीक है, क्या करना है, तो हमको उसका कलर बदलना है। हम कलर बदल के ऐसा लाइम ग्रीन कुछ कलर है क्या, देखो तो लाइम, हाँ है यहाँ पे ग्रीन। हम सेव करते हैं, एक बार जाते हैं ब्राउजर पे। ये तुरंत कलर हो रहा है, तुरंत हो रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट, थोड़ा स्लो करने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, ट्रांजिशन। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रांजिशन लगा देते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन कितना, तो यहाँ पे ये जो कलर प्रॉपर्टी पे लगाना है तो हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं और 0.3 सेकेंड तक सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, हो रहा है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, पता ही नहीं चला कि हो रहा है कि नहीं। 0.8 करते हैं। हो रहा है, आराम से, आराम से हो रहा है। अब तुरंत नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है। अब ऐसे हम कर लिए, क्या किए हैं बस, तो बस हवर इफेक्ट पे हम यहाँ पे क्या किए, कलर को लाइम ग्रीन कर दिए यहाँ पे। और इसको क्या करना है, हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है कि जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करें ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ये प्रोग्रामिंग क्लासेस के यहाँ पे नीचे आ जाए इस टाइप का। ये ऐसे ना रहे, ऐसे रहने पे प्रोग्रामिंग क्लासेस खुद को श्रिंक करने लगा और इस टाइप का अजीब होने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ये फ़ोन वाले वेबसाइट पे जाए ना, तो क्या हो, अच्छे से ये हो जाए। तो एक हम क्या करेंगे, इस पर मीडिया क्यूरी लगाएंगे। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडिया क्यूरी लगाते हैं। @ हम क्या लिखते हैं, मीडिया लिखते हैं। यहीं पर हम कंडीशन डालते क्या है, तो यहाँ पे हम डालते हैं कि जो हमारा मैक्स विड्थ है ना, मैक्स विड्थ वो कहाँ तक क्या होना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे आते हैं और इस पे थोड़ा देखते हैं कि कहाँ तक मेरा होना चाहिए। यहाँ पे करते हैं 768 px है ना। उसके बाद जैसे इसके नीचे जा रहा है तो काफ़ी ख़राब लगने लग रहा है। इसके नीचे जाए ना, तो ये होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट है ना, वो नीचे यहाँ पे आ जाए। चलो ठीक है, करते हैं। तो क्या करना है हमको, तो मैक्स विड्थ कितना, तो 768 px लिखना जरूरी है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो जो नेविगेशन है ना हमारा, जो नैव टैग लिखे हुए हैं, उसमें जो फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो है बाय डिफ़ॉल्ट में, उसका हम डायरेक्शन बदल के कॉलम करना चाहते हैं। चलो ठीक है, कॉलम करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो अलाइन आइटम जो हमारा स्टार्ट होगा ना, सारा आइटम, वो कहाँ से होगा, सेंटर से स्टार्ट करना है कि राइट से स्टार्ट करना है। देखो एक बार यहाँ से, तो ये राइट से, सेंटर अपने आप चला गया ना, इसको हम राइट करते हैं। रुको, यहाँ अलाइन आइटम क्या करना है हमको, फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू ना, फ्लेक्स स्टार्ट। चलो सेव करते हैं। अब एक बार देखते हैं ब्राउजर पे। चलो यहाँ पे ठीक है। अब जैसे ही ये जाएगा तो सेंटर से नहीं, स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको करना होगा कि ये भी जो हमारा है ना, ये बाय डिफॉल्ट इसमें भी हम लोग फ्लेक्स लगाए हैं, यूएल पे क्या लगाए हैं, फ्लेक्स लगाए हैं ना, तो ये रो वाइज है। अब इसको भी कॉलम वाइज बदलना चाहते हैं। चलो ठीक है, बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, तो नैव के अंदर जो यूएल है ना, उसमें हम लोग फ्लेक्स लगाए हैं, तो वहीं पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन लगा सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना है हमको, कॉलम करना है। और जो विड्थ है ना, जितना भी विड्थ है, वो एक एक जो आपका यूएल है, सारा विड्थ कवर कर ले। यहाँ पे 100% हम विड्थ कवर करवा लेते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। चलो ये एक तरह का क्या है, ये
होम, अबाउट, सर्विस, सब सब चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हल्का हल्का हम क्या करते हैं ना, सब जगह से मार्जिन लगाने का लग रहा है कि यहाँ थोड़ा ख़राब हो रहा है, हम यहाँ पे मार्जिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं। मार्जिन कितना, तो 10 px हम लगाते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार और जाते हैं, देखते हैं ब्राउजर पे। चलो अब तो क्या है, एक बार देखें यहाँ से। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा हाँ सही 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 तो चल रहा है काम, है ना। अब एक और काम क्या करा जाए, पैडिंग वैडिंग में थोड़ा लगाया जाए क्या। यहाँ पे होम है, होम यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग लगाया जाए इसके अंदर। चलो थोड़ा लगा के देखते हैं, और अच्छा करने के लिए जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे ईवेल के अंदर क्या हमारा एल है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको थोड़ा सा पैडिंग लगाते हैं, टॉप और बॉटम से हम बस थोड़ा सा लगाएंगे, 10 px लगाते हैं। लेफ्ट राइट से हम कुछ नहीं करेंगे, हम जीरो रख देते हैं बस। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। ज़्यादा तो ठीक है, ये इन सब के बीच में हल्का सा क्या हुआ, स्पेस हुआ। हाँ अब ये सही है, क्या हुआ, जैसे ये बड़ा स्क्रीन पे जाएगा तो इस टाइप का देगा, जैसे फ़ोन वाले स्क्रीन पे जाएगा ये इस टाइप का दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सही लग रहा है ना। यहाँ पे नेविगेशन बार आपका क्या हो गया, बन गया यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे नेवी कलर भी ठीक है हमारा, कलर बदलने का क्या है, ज़रूरत नहीं है। ग्रे, आप ग्रे भी लगाओगे ना तो वो भी अच्छा लगता है, ग्रे भी कलर चलता है इस पर। लेकिन चलो ये ठीक है, हम यहाँ पे ये किए, सब काम सही हो रहा है हमारा। तो ये आपका देखो नेविगेशन बार आपका बन गया यहाँ पे। बस कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक नेविगेशन नैव टैब लिए हैं, उसमें एक प्रोग्रामिंग क्लासेस डिव के अंदर डाल लिए हैं, ईवेल के अंदर, एलआई के अंदर एंकर इसलिए डाले कि हमको मेन्यू बार यहाँ पे काफ़ी सारा आइटम होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट का बनाना था, इसलिए हम क्या बना लिए यहाँ पे। अब लिस्ट में हम होम रख देते, अबाउट रख देते, तो ये इस पर क्लिक नहीं कर पाते ना हम, तो इसीलिए हम इसको एंकर के अंदर रखे कि होम पे क्लिक करें तो होम वाले पेज पे लेके जाए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वाले पेज पे रखा है। बस वो पेज हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ पेज का हम बस क्या करेंगे, नाम दे देंगे। अब यहाँ पे आए हम इसको डिजाइन करने के लिए, तो जो भी हमारा मार्जिन और पैडिंग एक्स्ट्रा आ रहा था उसको हम रिमूव कर दिए। नैव टैग को हम डिजाइन कर रहे हैं, क्या किए यहाँ पर, सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि जो उसमें ये आते हैं यहाँ पे, ये डिव में और ये यूएल के बीच में क्या किया, स्पेस डाल दिया, डिव को इधर रख दिया, यूएल को इस साइड रख दिया, राइट साइड में। अब ये चीज़ हुआ हमारा। उसके बाद हम क्या किए, अलाइन आइटम सेंटर, मतलब हाइट हमारा मान लो 100 पिक्सल का है तो उसके बीचों बीच हमारा सारा कंटेंट होना चाहिए, तो अलाइन आइटम क्या कर दिए, सेंटर। बैकग्राउंड कलर हम नेवी कर दिए, कि यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना कलर, ये नेवी कलर का हम कर दिए, और जो भी उस पर टेक्स्ट है उसको हम क्या कर दिए, व्हाइट कलर का कर दिए। और थोड़ा थोड़ा हम सब जगह से पैडिंग दे दिए, 15 पिक्सल टॉप बॉटम से और 28 पिक्सल जो है वो लेफ्ट और राइट से हम पैडिंग दे दिए। वैसे ही हम नैप बार जो इसके अंदर हमारा क्या है, ये प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखा हुआ, इसको डिजाइन किए हुए हैं। क्या किए, बस फॉन्ट साइज बढ़ाए हैं, लेटर स्पेसिंग डाले हैं और उसको बोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद नैव के अंदर जो यूएल है वो सब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आ रहा था, हम वहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करके दो सबको एक लाइन में लेके चले गए, और यहाँ पे गैप लगा दिए कि हर एक यूएल के बीच में क्या आ जाए, गैप आ जाए यहाँ पे, तो गैप 25 px। और जो डॉट आ रहा था, बाय डिफॉल्ट डॉट आ रहा था, तो लिस्ट स्टाइल से हम उसको हटा दिए, नन कर दिए, कि वो डॉट को हटा के नन कर दो। उसके बाद यहाँ नैव के अंदर ईवेल एलआई और एंकर है, तो इसमें हम क्या किए कि उसका जो एंकर में वो अंडरलाइन आ रहा था ना, तो वो अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन के हेल्प से हम हटा दिए। जो एंकर का कलर है वो ब्लू कलर कैसा आ रहा था, वो उसको हम वाइट कर दिए। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए, और यहाँ पे ट्रांजिशन इसलिए लगा कि जैसे हम एंकर के यूएल के एलआई पे कर्सर लेके जाए तो उसका कलर लाइम ग्रीन और ये कुछ देर तक ग्रीन होते रहे, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन लगा के 0.8 सेकेंड लगा दिए। अब आ रहा है कि जैसे हम छोटा स्क्रीन पे जा रहे थे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था, तो हम यहाँ पे मीडिया क्यूटी लगाए कि जैसे 768 पिक्सल तक मैक्सिमम, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर 769 से लेके बाकी उसके ऊपर ये जो इफेक्ट हम लिखे वो दिखे, और इसके नीचे 0 से लेके मान लो इस पिक्सल तक हम इसके अंदर जो कोड लिखे वो चीज़ परफॉर्म हो। तो क्या लिखे हम कि नेविगेशन में जो फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो आता था एक के बाद दूसरा इस टाइप का, उसको कॉलम कर दो, और अलाइन आइटम सेंटर से हटा के क्या कर दो, फ्लेक्स स्टार्ट कर दो। सेंटर में दिखेगा नहीं हमको, इसलिए हम स्टार्ट करवा दिए। अब वैसे ही हम यहाँ पे नैव का यूएल को, इसमें अभी हम क्या किए, फ्लेक्स, वहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए थे, वो भी रो में था हमारा बाय डिफॉल्ट, उसको भी हम क्या किए, कॉलम में कर दिए। उसका पूरा विड्थ हम कवर कर लिए, और चारों तरफ से मार्जिन 10 पिक्सल छोड़ दिए। अब यहाँ पे नैव के अंदर, यूएल के अंदर एलआई है, इसमें हम पैडिंग लगाए हैं कि टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल हो जाए और लेफ्ट और राइट से क्या हो जाए, 0 पिक्सल। तो ये आपका पूरा क्या बन गया, नेविगेशन बार बन गया यहाँ पे। ये
ये आपका एक क्या हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखे थे क्या, बटन बनाना। आज हम देखे क्या, पूरा मेन्यू बार कैसे बनता है वो चीज़ समझे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, और भी छोटा छोटा प्रोजेक्ट पहले लेके आएंगे, उसके बाद फिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।